आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं। लिखा है नीलगिरी राशन शॉप्स। नीलगिरी की जो राशन की दुकान है फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड का मतलब होता है मजबूत बनाना। क्या होता है दोस्त? मजबूत बनाना। तो जो नीलगिरी की जो दुकान है उन्हें मजबूत बनाया गया। टू कीप, कीप मतलब रखना होता है दोस्त। टू कीप वाइल्ड एलिमेंट एलिफेंट एंड स्लॉथ बियर्स एट बे। बे का मतलब होता है दूर रखना। बे का मतलब क्या होता है? दूर रखना। तो जो स्लोथ, स्लोथ का मतलब होता है आलसी। क्या होता है दोस्त? आलसी। क्या हो गया है ना? स्लोथ का मतलब क्या होता है? आलसी होता है। तो जो आलसी भालू हैं और जो जंगली हाथी हैं उनको शॉप से, दुकानों से दूर रखने के लिए जो दुकान है उन्हें क्या बनाया गया? मजबूत बनाया गया है ना? चलिए आगे देख। देखो, वाइल्ड एलिमेंट एंड स्लॉथ बियर रीडिंग। रीड मतलब होता है कहीं पर जाकर, समझ रहे हो आप? कहीं पर जाकर मतलब कुछ तरीके से हमला करना है, एक तरीके से इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। रीडिंग फेयर, फेयर मतलब होता है एक तरीके से बोल सकते हैं उचित। फेयर क्या होता है? उचित। फेयर प्राइस शॉप्स इन नीलगिरी तमिलनाडु हैव गिवन ऑफिशियल। देखो क्या हुआ कि जो जंगली हाथी हैं और जो आलसी भालू कुछ समय से तमिलनाडु की जो उचित उचित मूल्य की जो दुकान है उन पर हमला कर रहे हैं। तमिलनाडु, अब देखो ये कॉमा लगा हुआ है तो कॉमा टू कॉमा एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, आप सभी को पता है। तो इस हैव का जो है ना, इस हैव का पार्ट सॉरी, इस हैव का सब्जेक्ट कौन है? जो वाइल्ड एलिमेंट और स्लॉथ बियर्स। तो जो हैव गिवन ऑफिशियल, तो जो एलिफेंट हैं और जो स्लॉथ बियर्स हैं ऑफ द स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट, फूड फॉर थॉट। तो मतलब जो एलिफेंट और जो स्लोथ बियर्स हैं इन्होंने जो तमिलनाडु के जो अधिकारी हैं उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। मतलब इतने ज़्यादा हमले कर दिए तो उन पर सोचने मजबूर कर दिया कि भैया इनका क्या किया जाए। लिखा है मच लाइक राइस लविंग वाइल्ड एलिफेंट। जो चावल पसंद करने वाले जो एलिफेंट, एनिमल, जंगली हाथी है, एरिकोम्बेन, विच फ्रिक्वेंटली, जो अक्सर, है ना? फ्रिक्वेंटली मतलब क्या होता है? अक्सर। अक्सर तू मुझे याद करती है। अक्सर राशन शॉप इन केरला। जो एक एलिफेंट था एरिकोम्बेन, जो कि लगातार आता था कहाँ पर? केरल की दुकानों पर। दिस एनिमल्स हैव बीन शॉप लिफ्टिंग। अब देखो शॉप लिफ्टिंग क्या होता है? शॉप लिफ्टिंग का मतलब होता है चोरी करना। शॉप लिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? चोरी करना। तो ये क्या है? जो दुकान है, जो जानवर हैं सब लोग ये कर रहे हैं, दुकानों पर चोरी कर रहे हैं। फोर्सिंग, फोर्सिंग का मतलब होता है किसी को मजबूर करना। फोर्सिंग का मतलब क्या होता है? मजबूर करना। तो अब ये जो जानवर हैं ये दुकानों पर चोरी कर रहे हैं तो उन्होंने मजबूर कर दिया है द अथॉरिटीज़, जो अधिकारी हैं, टू क्रिएट अ 3 लेयर सिक्योरिटी। मतलब इन जानवरों से हैरान होकर अब जो अथॉरिटीज़ हैं, जो अधिकारी हैं, उनको 3 लेयर सिक्योरिटी जो है, थ्री लेयर सिक्योरिटी लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। टू कीप द ग्रेनरीज। अब देखो ग्रेनरीज किसे बोलते हैं? ग्रेनरीज, ये पूरा वर्ड यहाँ लिखा है। ग्रेनरीज का मतलब होता है जहाँ पर अनाज वगैरह स्टोर किए जाते हैं उन्हें ग्रेनरीज बोलते हैं। और गोडाउन सेफ। तो जहाँ पर जो ग्रेनरीज और गोडाउन सेफ, उन्हें इन चोरी से बचाने के लिए 3 लेयर की उन्हें सिक्योरिटी लगानी पड़ रही है ना? चलिए, लिखा है ऑफ द मधुमलाई टाइगर रिजर्व। जो मधुमलाई टाइगर रिजर्व है, हैव बीन डैमेज्ड बाय वाइल्ड एलिफेंट। जो है, जो मधुमलाई टाइगर रिजर्व है वो क्या है? डैमेज किया गया किसके बाद? वाइल्ड एनिमल यानी जंगली हाथियों के द्वारा। फॉर लुकिंग फॉर प्राइस, सॉरी, राइस एंड एडिबल्स। जो चावल और खाने की चीज़ों के लिए जंगली हाथियों के द्वारा जो मधुमलाई टाइगर रिजर्व से हमला किया गया। एट द फेयर प्राइस शॉप्स, यानी जो उचित मूल्य वाली जो दुकानें हैं जो मासिनगुड़ी में, उन पर क्या हुआ है? देयर हैव बीन 3 ब्रेक इन्स। अब देखो ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है ब्रेक इन्स, इसका मतलब कि ये क्या है दोस्त? एक फ्रेज़ है। तो ब्रेक इन्स का मतलब होता है चोरी करना। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? सॉरी, क्या हुआ, कहाँ लगा दिया? तो ब्रेक इन्स का मतलब होता है चोरी करना। क्या होता है? चोरी करना। तो 3 बार चोरी हो चुकी है कहाँ पर? आपके मासिनगुड़ी में, है ना? ब्रेक इन्स। तो 3 बार चोरी हो चुकी है आपके मासिनगुड़ी में। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स पुटिंग पीपल एंड लोकल वाइल्ड लाइफ एट रिस्क, सेड मिस्टर धाल्यान। धाल्यान ने कहा, जिससे लोगों को भी क्या हुई है? हानि हुई है। द लिखा था शॉप इन मासनगुड़ी मैनेज बाय द नीलगिरी कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस। तो जो मासनगुड़ी की जो शॉप है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? तो वो, अरे यार, जो मासनगुड़ी जो शॉप है वो किसके द्वारा की मैनेज की जाती है? जो की जाती है नीलगिरी कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस। हैज़, इसकी तरफ किया थी, अब कॉमा लग गया। हैज़ बीन रिमॉडल्ड विथ 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम डिज़ाइन टू डेटर एलिफेंट। डेटर मतलब होता है दूर रखना। डेटर मतलब क्या होता है? दूर रखना। अब रिमॉडल्ड का एक वर्ड आया, रिमॉडल्ड का मतलब क्या होता है? तो देखो, रिमॉडल्ड का मतलब मैं बताऊँ आपको तो
है ना। रीमॉडल्ड, रीमॉडल का मतलब होता है, मॉडल का मतलब बनाना होता है, रीमॉडल का मतलब होता है दोबारा से बनाना, पुनः बनाना, पुनः स्थापित करना या बनाना। तो मतलब जो हमला कर रहे थे उसके बाद क्या हुआ कि दोबारा से उसको बनाया, बस वही बात है। ये थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है, एक सेकंड रुकना। अब देखो लिखा है अपार्ट फ्रॉम हैंगिंग इलेक्ट्रिक फैंस के, उन्होंने क्या है कि वो बिजली की तार लगाई है। द शॉप हैज स्टेयर सराउंडेड बाय अ स्टील फेंस। तो अब जो स्टील फेंस मतलब जो स्टील स्टेयर्स मतलब जो सीढ़ियाँ हैं वो भी किससे घिरी हुई हैं, स्टील फेंस से। दैट कैन बी क्लोज आफ्टर वर्किंग आवर्स। जो वर्किंग जो क्या होगा जिनमें जो करंट है वो वर्किंग आवर्स मतलब जब तक वो शॉप खुली रहेगी तब तक उसमें क्या है, करंट बंद रहेगा। ऑफिशियल होप दैट, ऑफिशियलों का मानना है इट विल प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है दोस्त, रोकना। ऑफिशियल का मानना है कि शायद इससे ये लोग रुक जाएं एलिफेंट्स फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू द स्टोर एंट्रेंस। उनका मानना है कि शायद इससे क्या हो, एलिफेंट जो है एक्सेस लेने से, जो एंट्रेंस है गेन कहाँ पर, स्टोर के एंट्रेंस में जो है एक्सेस लेने से रुक जाए। विच हैज़ री फोर्स, री फोर्स का मतलब होता है एक तरीके से मजबूत बनाना। क्या होता है री फोर्स का मतलब, क्या होता है मेरे हिसाब से मजबूत बनाना नहीं होता है, हाँ मजबूत बनाना नहीं होता है यार। रोलिंग शटर, जो कि गिरा हुआ है किससे, एक रोलिंग शटर के द्वारा। द शॉप हैज़ अ वार्निंग साइन टू इंश्योर दैट। तो इस शॉप में क्या है, वार्निंग साइन भी लगाए गए हैं, क्या इंश्योर करने के लिए, दैट द लोकल्स, जो जो लोकल पीपल है, लोकल जनता है, वहाँ की आम जनता है, डोंट एक्सीडेंटली गेट इलेक्ट्रोकटेड, मतलब इलेक्ट्रोक्यूटेड, मतलब जो है उनको क्या गलती से कहीं इलेक्ट्रिक शॉर्ट ना लग जाए। ऑफिशियल्स ने बोला देयर आर प्लान्स टू रिमॉडल द फेयर प्राइस शॉप्स इन। तो जो वाजी उत्तम में दोबारा से जो है शॉप बनाने की बात की गई है। इन द MTR बफर जोन एज वेल एज फ्यू शॉप लोकेटेड नियर फॉरेस्टेड एरियाज इन नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन। देखा है स्लूथ बी ए ब्रेक इन टू शॉप्स इन शोलादा शोलाडा हलक्का राई एंड इमरले क्या लिखा है, इमरल्ड। मिस्टर ध्यालन, क्या लिखा है यार, मिस्टर ध्यालन सेड द न्यू रोलिंग शटर वुड प्रिवेंट सच ब्रेक इन्स। बोला है कि जो मिस्टर दयालन उन्होंने कहा है कि जो हमने जो नए इंतजाम करे हैं तो जिससे क्या ब्रेक इन्स रुक जाएंगी, मतलब चोरी आपकी रुक जाएंगी। हालांकि मैं बता चुका था ब्रेक इन्स का मतलब चोरी ही होता है ना। देखा, आगे देखते हैं। देखा है द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल वेलकम मूव ऑफ, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, अधिकारी, उन्होंने इसका जो भी ये काम कर रहे हैं इनका क्या किया है, इनका वेलकम किया है। कीपिंग फेयर प्राइस शॉप्स ऑफ लिमिट्स, कि कीप जो फेयर प्राइस शॉप हैं उनको ऑफ लिमिट मतलब मजबूत रखने से। फॉर द वाइल्ड लाइफ विल मीन दैट, तो वाइल्ड लाइफ में विल मीन दैट देयर विल बी वन लेस रीज़न फॉर देम टू एंटर ह्यूमन हैबिटेशन। तो जो जंगली जानवर हैं उनके पास एक कम रीज़न होगा कि वो ह्यूमन के जो क्षेत्र हैबिटेशन है, ह्यूमन हैबिटेशन यहाँ पर ह्यूमन लोग रहते हैं, तो वहाँ पर एंटर ना करें, क्योंकि उन्हें पता होगा जब वो बार बार यहाँ पर आएंगे, खाना नहीं मिलेगा तो वो समझ जाएंगे कि यहाँ पर आने से कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि खाना तो मिलने वाला नहीं है। दिस विल मीन फ्यूअर नेगेटिव इंटरेक्शन। इसका मतलब ये होगा कि उनकी जो नेगेटिव इंटरेक्शन है, जो नकारात्मक जो चीज़ें होती हैं जानवरों और इंसानों के बीच में, जैसे वो आ जाते हैं तो जानवर जब हम मारते हैं उन्हें जो भी है, तो ये इससे क्या होगा, फ्यूअर मतलब कम हो जाएंगे जो नेगेटिव इंटरेक्शन है इंसान के और जानवरों के बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स। सेट अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल फ्रॉम नीलगिरी, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अधिकारी ने ये बात कही। ठीक है कि नहीं दोस्त, चलिए धन्यवाद।